नमस्कार बच्चों। आज हम आपको जैसे कोई एक आवेश है, उस आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाना है। तो उस आवेश को अगर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाना है तो कितना कार्य करना पड़ेगा, इस पर आधारित सवालों को बताएंगे। तो अगर कोई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाना होता है तो उसके लिए किए गए कार्य का फॉर्मूला होता है W बराबर Q इंटू डेल्टा V। जहां पर Q आवेश होता है जिस आवेश को लेकर जाना है, और डेल्टा भी होता है कि आवेश को अगर मान लो हम जैसे जे दो बिंदुओं पर लेकर जा रहे हैं, इस बिंदु से इस बिंदु तक, तो फिर इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर हो जाता है डेल्टा भी। तो ये तो फॉर्मूला होता है। अब हम जैसे सवाल देखेंगे कि सवाल किस तरह से लगेगा इसका। तो जैसे हमें एक सवाल दे रहे हैं 6 गुणा 10 की पावर माइनस 8 कूलाम का एक बिंदु आवेश। एक आवेश है 6 गुणा 10 की पावर माइनस 8 कूलाम का है, निर्देशांक मूल बिंदु पर स्थित है। तो हमें यहाँ पर अक्ष बना लेंगे, एक एक्स अक्ष हो जाएगी, दूसरी वाई अक्ष। तो ये जो आवेश है ये मूल बिंदु पर स्थित है, तो इसे हमने मूल बिंदु पर स्थित कर दिया है। कह रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन को x बराबर 3 मीटर से 6 मीटर तक लेकर जाना है। तो एक बिंदु है मूल बिंदु से 3 मीटर की दूरी पर, तो इसे बिंदु ए मान लिया, इसकी दूरी 3 मीटर है। इसके बाद एक दूसरा बिंदु जो है वो बी, जिसकी दूरी जो है वो मूल बिंदु से 6 मीटर है। एक इलेक्ट्रॉन को, यहाँ पर हमें कौन सी आवेश को लेकर जाना है, इलेक्ट्रॉन को, वो भी कहां से कहां तक लेकर जाना है, बिंदु ए से बिंदु बी तक। जब कितना कार्य करना होगा, तो यहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉन को लेकर जाना है। तो ये नहीं है कि जो आप यहाँ पे क्या होता है, क्यू में ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं। सब लोग क्या करते हैं, जब फॉर्मूला लगाते हैं तो क्यू इंटू डेल्टा बी में जो आवेश स्थित है उसे लिख देते हैं, लेकिन हमें ये देखना होता है किस आवेश को लेके जा रहे हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को लेकर जाना है ए से बी तक, तो इसलिए जो आवेश आएगा वो इलेक्ट्रॉन का आएगा। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि आवेश को जब हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जा रहे हैं तो जिन बिंदुओं तक लेकर जा रहे हैं उन बिंदुओं पर विभव कितने कितने हैं। तो यहाँ हम आवेश को बिंदु ए से बिंदु बी तक लेकर जा रहे हैं, तो सबसे पहले हमें बिंदु ए और बी पर विभव पता होना चाहिए। तो अगर विभव हमें बिंदु ए और बी पर दे रहे हैं तब तो सवाल सिंपल हो जाएगा, और अगर विभव नहीं दे रहे हैं तो सबसे पहले हमें उन बिंदुओं पर विभव निकालना होगा। तो यहाँ पर हमें सवाल में बिंदु ए और बी पर विभव तो पता नहीं है, तो पहले हम बिंदु ए और बी पर विभव निकाल लेंगे। तो इन पर जो विभव होंगे वो जो आवेश स्थित है उसके कारण होंगे। तो यहाँ पर जो आवेश है वो 6 गुणा 10 की पावर माइनस 8 कूलाम का मूल बिंदु पर स्थित है। तो यह इस आवेश के कारण बिंदु ए और बी पर कितना विभव होगा वो हम निकालेंगे। तो यहाँ पर हम बिंदु ए पर विभव निकालेंगे। तो हमें पता है अगर कोई एक आवेश से कुछ दूरी पर अगर विभव निकालना है तो इसके लिए फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 गुणा 10 की पावर 9, क्यू का मान 6 गुणा 10 की पावर माइनस 8। बिंदु ए पर निकालना है तो बिंदु ए इस आवेश से 3 मीटर दूरी पर है, 3 दूनी 6, तो 9 दूनी 18 गुणा 10 की पावर 1 या फिर 180 वोल्ट। बिंदु ए पर निकला है विभव। अब हम इसी तरह से निकाल लेंगे बिंदु बी पर विभव। तो जब हम बिंदु बी पर विभव निकालेंगे तो उसे हम बी से लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर। 9 गुणा 10 की पावर 9। आवेश तो यही है, लेकिन हम बिंदु बी पर निकालना है तो इस आवेश की बिंदु बी से दूरी 6 है, 6 से 6 कट जाएगा, 9 गुणा 10 की पावर 1 अर्थात 90 वोल्ट। तो इस तरह से हमने बिंदु ए और बी पर विभव निकाल लिए। अब यहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉन को लेकर जाना है। इलेक्ट्रॉन को बिंदु ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य। तो किए गए कार्य का फॉर्मूला हम बता चुके हैं। कोई भी आवेश को अगर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जाना है तो किए गए कार्य का फॉर्मूला होता है Q इंटू डेल्टा V। जिस आवेश को लेकर जाएंगे उस आवेश का मान आता है। यहाँ इलेक्ट्रॉन को लेकर जा रहे हैं इसलिए इलेक्ट्रॉन का आवेश आएगा। ए से बी तक लेकर जा रहे हैं तो विभवांतर निकालने के लिए बाद वाले में से पहले वाला घटाते हैं। तो हम देख रहे हैं बिंदु बी पर विभव 90 है और बिंदु ए पर विभव 180 है। 90 में से 180 घटाएंगे तो माइनस का 90 बचेगा, गुणा कर देंगे तो 16 नम्मा 144 होता है। 90 में कर रहे हैं तो 1440, एकम का दशमलव माइनस 19, तो आंसर आ जाएगा 144 गुणा 10 की पावर माइनस 19 जूल। तो इस तरह से कोई एक आवेश को अगर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जाना है तो किया गया कार्य निकाल लेते हैं। तो किया गया कार्य निकालने से पहले
आवेश को जिस बिंदु से जिस बिंदु तक लेकर जाना है, उन दोनों बिंदुओं पर हमें विभव पता होने चाहिए। अगर विभव हमें सीधे दे रहे हैं तो सवाल एकदम से सिंपल हो जाएगा, और अगर उन बिंदुओं पर विभव नहीं दे रहे हैं तो वहां हमें ये देखना पड़ेगा कि उन बिंदुओं पर जो विभव है वो कौन उत्पन्न करेगा। तो विभव तो आवेश के कारण उत्पन्न होता है, अगर वहां एक आवेश है तो उस आवेश के कारण उन बिंदुओं पर विभव उत्पन्न हो जाएगा। अगर दो आवेश है तो वहां दोनों आवेश उन बिंदुओं पर विभव उत्पन्न करेंगे। वैद्युत विभव किसी भी बिंदु पर किस तरह से निकाला जाता है वो हम पहले से आप लोगों को बता चुके हैं, उन पे आधारित सवालों को भी हल करना बता चुके हैं।